नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली कांड पर आज एक बड़ा अपडेट आया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा टीएमसी के फरार नेता शेख शाहजहां को सीबीआई, ईडी या फिर बंगाल पुलिस कोई भी गिरफ्तार कर सकती है। तो जाहिर है यह ममता सरकार के लिए एक और बड़ा झटका है। बीजेपी लगातार संदेश खाली को लेकर आक्रामक है। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी को संदेश खाली कांड का सियासी फायदा मिलेगा? क्योंकि जब 42 सीट वाले पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसा मुद्दा गर्म है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि अब की बार एनडीए 400 के पार। ऐसे में पश्चिम बंगाल में मोदी फैक्टर कितना अहम होगा, आपको दिखाते हैं आसनसोल से श्रीनिवास की खास रिपोर्ट। भगवा राजनीति के मौजूदा पुरोधा जब तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में खड़े होकर सत्ता में सशक्त वापसी की भविष्यवाणी कर रहे थे, कमोबेश उसी वक्त दिल्ली में बीजेपी के थिंक टैंक इसी पर हाई प्रोफाइल माथापच्ची कर रहे थे। मैराथन मंथन के बाद 13 राज्यों में चुनाव जिताऊ उम्मीदवारों की खोज हुई, जिस पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगी। बीजेपी के नेता चुनावी बिसात पर जीत की नई लकीर खींचने के दावे कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी का कॉन्फिडेंस क्यों हाई है? मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन आखिर कहां पिछड़ रहा है? इसे समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची दीदी के गढ़ में, जो मोदी के लिए चुनौती की दीवार बनकर खड़ी है, जो इंडिया गठबंधन की अहम कड़ी है। लिपट जाता हूँ माँ से मैं और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में। आरोप है कि पश्चिम बंगाल की मां, माटी और मानुष की सरकार में मां की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। तो आज चलेंगे आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में और जानेंगे यहां के मतदाताओं से कि आखिर आने वाले चुनाव में नारी का सम्मान बनेगा एक अहम मुद्दा या फिर मुद्दे होंगे कुछ और। जिस आसनसोल में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है, वहां से 315 किलोमीटर दूर संदेश खाली पिछले 3 हफ्तों से उबल रहा है। टीएमसी नेता के कथित अत्याचार के खिलाफ आक्रोशित महिलाएं फिर से उतरी हुई थी। शाहजहां की सनक के जरिए पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े कर रही थी। संदेश खाली लड़ाई करो बीजेपी संगे आछे, संदेश खाली चलছে। लोगों के आक्रोश को बीजेपी अपने हिसाब से आकार दे रही है। कोलकाता में बैठकर बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के तमाम नेता आक्रामक हैं। ये सरकार, ममता सरकार अदालत के अपमान कर रहे। बार बार बोलने के बाद भी आज शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री का सजा होना चाहिए। एक जन कैसे हमारे स्टेट को खत्म कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आगे का सवाल है, क्या बीजेपी को इसका सियासी तौर पर फायदा होगा? क्या संदेश खाली का कथित अत्याचार दीदी के लिए भारी पड़ेगा? इन सवालों का जवाब लोगों से ही सुनिए जरा। पहला सवाल आजकल तो यही चल रहा है, नारी का मान सम्मान, इसी पे लगातार बातें हो रही हैं। एक महिला दिख गई है, क्या नाम है आपका? पायल रॉय। क्या हो रहा है ये? इसमें कुछ है या बवाल है? तो यहाँ पे संदेश खाली में जो अभी बात उभर के आया है सबके सामने, अगर घर का महिला है, ये पहला सोचने वाली बात है कि वो लोग घर का महिला है। हम जैसे साधारण महिला है, घर की औरत है, तो घर की औरत तभी सबके सामने आते हैं जब उसके ऊपर कोई अत्याचार सच में होता है। अपोजिशन वाले लगा रहे हैं कि गली गली संदेश खाली, तो आपके आसनसोल में ऐसी कोई गली है? देखिए, संदेश खाली का जो घटना है ये तो आज का घटना नहीं है, तो सालों से चल रहा है। अभी प्रतिरोध हुआ है, इसीलिए हम लोग सब देख सक रहे हैं। ऐसा बंगाल में कहाँ कहाँ हो रहा है, जब तक प्रतिरोध नहीं होगा तब तक तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। अभी प्रतिरोध हुआ वहाँ पे, इसीलिए हम लोग को पता चला। डर का डर अगर आदमी को इतना मतलब एक पोजीशन तक चला जाता है, उसी के बाद घर के महिलाएं बाहर तक आते हैं। कह रही है कि खौफ इतना आगे हो गया कि आगे हो गया है, बगावत कर एकदम। आपके यहाँ तो जो दीदी हैं वो तो बात करती हैं माँ, माटी, मानुष, तो आपको क्या लग रहा है, माँ दिक्कत में है? दिक्कत तो वैसे ही लग रहा है, दिक्कत तो वैसे ही लग रहा है। तो चुनाव में ये माँ वाला मामला बन जाएगा क्या? आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। देखिए, मेरा घर में अनाज है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं रहेगा ना, तो फिर कोई काम का नहीं है ना।
हम लोग का यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो अगर नहीं सुनती है, अगर कोई स्टेप नहीं लेंगे तो तब तो बगावत होगा ही। दीदी के लिए संदेश खाली बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अदालत ने भी फिर से शेख शाहजहां की फरारी पर सवाल उठाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि संदेश खाली के फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। फरार शेख को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई या ईडी भी स्वतंत्र है। आसनसोल के बीएनआर मोड़ के पास और भी कुछ लोग थे। उन्होंने साफ सरल शब्दों में कहा कि अगले चुनाव में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा होगा। ये बताइए, आप तो चुनाव आ गए, आप तो ये सारी चीज़ें चुनाव में ये कवायद चलेगी, तो आपके बंगाल वाले आसनसोल वालों के लिए लोकसभा में क्या मुद्दा होगा? वैसे आप लोग हीरो हीरोइन ही चुनते हैं, वैसे मुद्दा क्या होगा बताइए। पर्सनली मेरा हिसाब से लगता है आंचलिक कोई दल है, जो आंचलिक दल का तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, लोग तो अलायंस करके करना पड़ेगा। तो इसीलिए बीजेपी का जो है नरेंद्र मोदी, उन्हीं का सपोर्ट में हमको लगता है जाएगा। ये कह रहे हैं कि आंचलिक दल जो है ना, उसको अंचल में ही रहना चाहिए, केंद्र में नहीं जाना चाहिए। कहना कोई गलत नहीं है, पर मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आंचलिक दल को अंचल में रहना चाहिए क्या नहीं, ये डिसाइड करेगा उसका क्या नीति है, किस तरीके से चल रही है। काम कैसा रहा? सिर्फ आंचलिक दल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम पे वोट करेंगे या नाम पे वोट करेंगे? चाहते हैं कि पूछ रहा हूँ, काम पे वोट करेंगे ना? काम पे जरूर। काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा बता दीजिए। बहुत कुछ। अभी देखिए रेलवे का जो है स्टेशन सब अमृत भारत जैसे हो रहा है, उनका कायाकल्प हो रहा है। फिर रोडवेज जो है, हाईवे जो है। दादा ये बंगाल वालों को रेल से बड़ी मोहब्बत है यार। हाँ बोलिए। ना रोडवेज का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अरे महंगाई बहुत है। तो महंगाई जो बढ़ रहा है तो इनकम भी तो बढ़ रहा है। जब हम 2015 में नौकरी में ज्वाइन किए थे तो हमको 15,000 सैलरी मिलता था, और अभी 2023 में हमको 45,000 सैलरी मिलता है। लोग बोल रहे नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है तो गवर्नमेंट का नौकरी नहीं है, सब प्राइवेट में कर रहे हैं। अभी क्या है कि सब डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार का सब में टेम्पोररी स्टाफ लेता है। आपके हिसाब से दादा ही चलेगा? लग तो ऐसे रहा। अभी मैंने सुना कि आप दिल्ली से आए हैं, आप बंगाल में खड़े हैं, आप भूल रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ इस तरीके से साफ साफ नहीं बोल सकते आप। खौफ का माहौल है? ऐसा नहीं है, पर चारों ओर सुनते भी है। नहीं, चारों ओर सुनते तो हैं बहुत कुछ, सुनते तो हैं बहुत कुछ। मतलब अगर आपने खुल के कुछ बोल दिया तो कहीं आपको ना खोल दें। हो भी सकता है। एक चीज मैंने यहाँ और सुनी, यही सुनता हूँ, जाता हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने में, यहाँ एक शब्द सुनता हूँ राजनीति में, गुंडा वाहिनी। ये क्या होता है दादा? ये असल में गुंडा वाहिनी, इसका कई हम लोगों ने इसके साथ परिचय हुआ हमारा आज से 10 साल 15 साल पहले, जब दूसरी सरकार यहाँ हुआ करती थी। उस टाइम पे वामपंथ जी, वो सरकार जब थी तब भी माहौल ये सेम था। आप तब भी बोल नहीं सकते थे। हमारे बंगाल के जनताओं में एक रह गया कि हम लोग सहन बहुत ज़्यादा करते हैं। एक पार्टी को सहन करते करते आए थे वो लोग बहुत अच्छे काम के साथ, उसके बाद धीरे धीरे देखिए वही हाल पहुंच गया। आज जो संदेश खाली आप पूछ रहे हैं, ऐसे बहुत सारा कहानी हो चुका है पहले भी, नंदीग्राम से लेके ये सारा हुआ है। ये फिर से यही कहानी फिर से चालू होता जा रहा है। तो सरकार अपना नीति सब कुछ छोड़ छाड़ के और कुछ में आ जा रहा है, अपना दल बनाने में चले गए। तो ये आरोप सिर्फ यहाँ आप टीएमसी पे लगा रहे हैं या बीजेपी वालों का भी यही हाल है? अभी लगाने का टाइम आया नहीं बीजेपी का, आएगा तो तब लगाएंगे। लेकिन इसी बीएनआर मोड़ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ममता बनर्जी पसंद, जो दीदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इस वक्त हम आसनसोल लोकसभा के बीएनआर मोड़ के पास हैं, वही अपने सवालों के साथ। यहाँ कुछ लोग नजर आ रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। क्या है आपके यहाँ? यहाँ हमारे दीदी का सब ये प्रयोग है हम लोग का। दीदी का हम लोग का बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है यहाँ पूरा बंगाल में हम लोग का। अभी जो मोदी जी की सरकार 10 सालों से चल रही है, उससे आप लोग कितने मुतमईन हैं? देखिए, मोदी जी की सरकार मुतमईन है इसलिए हम लोग नहीं है कि मोदी जी की सरकार में सिर्फ महंगाई है। दीदी की सरकार है तो दीदी की सरकार हम लोग को चल रही है बंगाल को लेके एक प्लेटफॉर्म में, हर आदमी खुशहाल है। हम चुनाव तो प्रधानमंत्री वाला होने वाला है। प्रधानमंत्री वाला, लेकिन हम लोग का सपना है कि हम लोग भी दीदी को एक बार देख ले प्रधानमंत्री के रूप में। दीदी चाहिए प्रधानमंत्री? हाँ, दीदी चाहिए प्रधानमंत्री। चलिए उधर एक दीदी चाय पी रहे हैं, उनसे पूछते हैं। आप बातें सुन रही थी उनकी, क्या कह रहे हैं? सही बात बोल रहे हैं। देखिए, हम तो बस इतना ही बोलेंगे कि दादा आए या दीदी आए, जनता को भला होना चाहिए। अभी तक भला हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ है, बहुत हुआ है। कौन कर रहा है भला? दीदी भी कर रहा, दादा भी कर रहा, अब किसको बोलेंगे? आरोप लगाया जा रहा है कि दीदी के राज में बड़ा महिला संत्रास, बड़ा अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो हो रहा, हर जगह में सुनते हैं, ठीक है।
बच्चा बच्चा लड़की लोग के साथ गलत हो रहा। खबर आ रही है, आरोप लग रहा है कि दीदी के राज में संदेश खाली में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। हाँ, संदेश खाली में तो हुआ है। तो ये भी मुद्दा रहेगा चुनाव में। हाँ, वो तो रहेगा, रहना चाहिए। संदेश खाली में क्या हो रहा है, कोई सच्चाई है इसमें या कुछ ऐसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे बहुत संतरास हुआ है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संतरास नहीं हुआ। नहीं। संदेश खाली का जो मुद्दा है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा स्क्रिप्टेड है। काय की देखिए, पूरा ही स्क्रिप्टेड है या थोड़ा स्क्रिप्टेड है? पूरा ही मैंने शुरू से ही देखिए। ये बताइए, माँ माटी मानुष का मुद्दा लेके ममता दीदी 2011 में आई। अब ये आरोप है उनके कि भैया माँ ही सुरक्षित नहीं है तो माटी मानुष कहाँ से? ऐसी कोई बात नहीं, माँ बिल्कुल सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल में माँ सुरक्षित है। ये एक राजनीतिक चक्रांत है। कौन सी माएँ हैं जो संदेश खाली में? देखिए, आपको इसका भी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। बीजेपी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में सिर्फ लड़ाई के फूट कर करके ये लोग। तो दीदी पे भी आरोप है कि दीदी सिर्फ मुसलमानों को ही भाव दे रहे हैं, शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर रही हैं। बिल्कुल गलत बात है। जिस आसनसोल में एबीपी न्यूज की टीम घूम रही थी, वहां हिंदी भाषी लोगों की तादाद कहीं ज्यादा है। ये पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पहली दफा 2 साल पहले उपचुनाव में टीएमसी की एंट्री हुई थी। आसनसोल लोकसभा सीट पर 1989 से 2014 तक लेफ्ट का कब्जा रहा। 2014 में मोदी लहर में ये सीट बीजेपी के हिस्से में आई। 2019 में फिर से बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। 2022 में उपचुनाव हुआ तो टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की। इसी आसनसोल बाजार में घूमते हुए श्रीनिवास को लोग मिलते गए। श्रीनिवास उनका सियासी मिजाज टटोलते गए। चाचा कैसे हैं? आदाब। ये बताइए चाचा, चुनाव का माहौल बन चुका है, अब तो बस वोट का कुछ टाइम रह गया है। क्या लग रहा है माहौल आसनसोल में? आसनसोल में माहौल शत्रुघ्न सिन्हा जी का ही है। शत्रुघ्न सिन्हा जी? हाँ, टीएमसी का। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी टीएमसी में रहते हैं। वो तो हर नेता दल बदलू करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शत्रु भैया कैसा काम किया है? शत्रु भैया कुछ काम नहीं किया, जीरो, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता काम। दीदी वाले हैं? हाँ, दीदी वाले हैं तो क्या, दीदी काम की है, लेकिन शत्रु भैया तो कुछ काम ही नहीं किया। कह रहे हैं छूटते आपने कहा शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, माहौल तो लगता है उसी का है। आप माहौल नहीं, आपको लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई काम उनका नजर नहीं आया। फिर शत्रु भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने? दीदी के नाम पर शत्रु भैया जीते हैं, दीदी के नाम पर बस, और क्या। फिर जीत जाएंगे? फिर अपनी उम्मीद कम है। दीदी के नाम पर कम उम्मीद है? दीदी बढ़िया काम कर रही है ना? काम तक बढ़िया कर रही है, लेकिन हम बढ़िया हम लोग को पहुंच नहीं रहा है कुछ जगह में। क्यों नहीं पहुंच रहा है? वो पता नहीं हम लोग को। आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? हर स्टेट के बनिस्बत बंगाल में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। ये मुद्दा बनेगा क्या चुनाव में, महिला सम्मान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। देखिए, बीजेपी के तमाम नेता इसी पे हंगामा कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता, उन लोगों को मुद्दा चाहिए, मुद्दा मिल गया है और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा बन गया ना, बीजेपी के लिए मुद्दा बना है और जनता के लिए नहीं। जनता के लिए मुद्दा नहीं है। तो दादा वाला जीत जाएगा? दादा वाला जीतेगा, क्या जीतेगा भगवान जानेगा। भगवान तो जय श्री राम जाने ना। जय श्री राम ही जानेगा। हाँ, चलेंगे क्या राम जी? राम जी तो चले गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, राम जी चलेंगे। राम जी चलेंगे यार, राम जी का सीट फिक्स है। तो फिक्स है। नरेंद्र मोदी का ये कार्यकाल आपको कैसा लगा, ये वक्त जो उन्होंने गुजारा प्रधानमंत्री के रूप में? नहीं, उनका कार्यकाल अच्छा है, मैं उनका तारीफ करूंगा। वो एज ए मैन नहीं, एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए अगर मैंने लोकसभा में अगर जीतते हैं, बहुमत आती है, तो उनको ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। किसका तैयारी है? अब जिस वोट जो है अब चल रहा। तो ये बताओ ना, चाय किसको पिलाओगे? चाय पे मोदी को पिलाएंगे। मोदी को पिलाओगे? तो उन्हीं को चाय पिलाओगे? हाँ, उन्हीं को पिलाएंगे। चाय के नाम पे वोट मांग लिए तो किसको पिलाने? ममता जी को पिलाएंगे, मोदी आएगा मोदी को पिला देंगे। एक ही है तो एक ही में कैसे पिला दोगे? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के यहाँ बंगाल में कम से कम बुलडोजर नहीं चल रहा है, इससे हम लोग सेफ है। बुलडोजर से हम लोग बचे हुए हैं, वरना देखिए यूपी में तो खाली बुलडोजर ही चल रहा बाबा का। आप कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी आपको अच्छे लगे? हाँ भैया, प्रधानमंत्री मोदी अच्छे। लोगों से बात करते हुए जब श्रीनिवास आगे बढ़े तो उन्हें कुछ और भी लोग मिले। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए सर। बताओ इस बार किसका साफ सफाई, झाड़ू किसका लगेगा? किसका लगेगा? ममता का लगेगा। झाड़ू लगा दोगे? नहीं, उसी के वही चला रहा तो उसी को देने होगा वोट। ये चाचा यही पूछ रहे हैं कि बढ़िया चल रहा है माहौल आसनसोल? माहौल बहुत अच्छा आसनसोल का।
हम लोगों का आसनसोल के अंदर में क्या वेस्ट बंगाल में माहौल अच्छा है। और कोई है ना इधर से उधर करता है, इधर का उधर बात कर देता है। तो देखिए यहाँ दीदी है तो बहुत अच्छा माहौल है। 400 सीट जीतने के लक्ष्य तय करने वाली बीजेपी किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में अपनी गिनती बढ़ाने की कोशिश में है। और संयोग देखिए कि चुनाव से ठीक पहले संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल उबलने भी लगा। हालांकि संदेश खाली का वोट पर कितना असर पड़ेगा ये वोटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल लोगों की बड़ी तादाद है जिनमें आक्रोश है। तो मोदी फैक्टर में यह खास रिपोर्ट आपने देखी। फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।